नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसमें 3 मुख्य किरदार हैं। किरदारों में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य हैं। किरदार में मंत्री महोदया के पति गिरधारी लाल साहू हैं और इस कहानी में, इस स्टोरी में एक वो भी है, यानी पत्नी, पति और वो। इन 3 किरदारों की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बरेली की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो है 338(4) भारतीय न्याय संहिता, 338, 336(3), 340(2), 305। अगर इनको सरल भाषा में समझे तो जालसाजी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में छेड़छाड़, जायदाद हड़पने की नीयत से जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना और चोरी करना, इन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और बरेली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे भी, क्योंकि मामला उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है जो बीजेपी से जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है। इसलिए पुलिस थोड़ा गंभीरता के साथ जांच में जुट गई है। अब आपको इस कहानी के तीसरे किरदार की तरफ मैं लेके चलता हूं। इनका नाम है कल्पना मिश्रा या कल्पना चतुर्वेदी। इनके एक और करीबी रिश्तेदार हैं जो साइड हीरो की तरह काम करते हैं। आरसी पांडे उनका नाम है। बताया जाता है कि कल्पना चतुर्वेदी या कल्पना मिश्रा के ये मौसा हैं। अब इन पर आरोप है कि इन्होंने रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का जो घर बरेली में है उसमें चोरी की। एक जो माला होती है रुद्राक्ष की, स्वर्ण जड़ित माला, उसको इन्होंने चुरा लिया। 7 लाख रुपए चोरी कर लिए। गिरधारी लाल साहू का जो मकान है बरेली में, उस मकान का पता अपने तमाम दस्तावेजों में दर्ज कर दिया, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो पासपोर्ट है, और अपने पति का नाम भी, यानी गिरधारी लाल साहू के नाम का इस्तेमाल भी कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी ने किया है। कल्पना मिश्रा या कल्पना चतुर्वेदी के पास जो गाड़ी है उस गाड़ी में बकायदा उत्तराखंड शासन लिखा हुआ है और उत्तराखंड पुलिस से इसकी इजाजत ली गई है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी है कि इस गाड़ी पर उत्तराखंड शासन लिखा हुआ है। अब रेखा आर्य को इस पर आपत्ति है कि उनके पति का नाम कैसे कल्पना मिश्रा के तमाम दस्तावेजों में दर्ज हो गया। गिरधारी लाल साहू का पता कल्पना मिश्रा के तमाम दस्तावेजों में दर्ज हो गया, चाहे वो आधार कार्ड हो और चाहे वो पासपोर्ट हो। इसको लेकर रेखा आर्य को आपत्ति है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर रेखा आर्य ने पुलिस के बड़े अधिकारी से पहले मुलाकात की और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया। रेखा आर्य ने अपनी बातों में जो बयान उन्होंने अलग अलग टेलीविजन चैनल्स को दिए हैं, जो लिखित बयान उन्होंने पुलिस को भी दिया है, उसमें कहा है कि ये दोनों लोग, कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी, उनके साथ उनके रिश्तेदार आरसी पांडे, इनका संबंध किसी गिरोह से है और यह गिरोह बनाकर कुछ बड़े लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं और उसी शिकंजे में रेखा आर्य खुद और उनके पति आ गए हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक पहलू है। वैसे एक पहलू यह भी है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के साथ मिलकर कल्पना मिश्रा और आरसी पांडे काम किया करते थे और अब ये लोग अलग अलग हो गए हैं, अपने काम धंधे अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसलिए रेखा आर्य और गिरधारी लाल साहू इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पास शिकायत लेकर ये लोग पहुंचे और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। अब हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात उत्तराखंड के जो गलियारा है, राजनीतिक गलियारा, वहां पर
खूब चटकारे लेकर देखी और सुनी जा रही है कि पति और पत्नी के साथ एक वो भी आ गई हैं जिन पर मुकदमा खुद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दर्ज कराया है। देखना यह होगा कि सच्चाई क्या है और कैसे सामने आती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी यह एक चुनौती जैसा ही है कि वास्तविक रूप में कल्पना मिश्रा कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, और अगर कल्पना मिश्रा गिरधारी लाल साहू के घर में घुसकर चोरी कर जाती हैं रुद्राक्ष की माला और 7 लाख रुपए, तो घर में घुसने की इजाजत कल्पना मिश्रा को किसने दी? क्या उन्होंने डकैती डाली थी, लूटपाट की थी, या गिरधारी लाल साहू के घर में ये गिरधारी लाल साहू की मर्जी से रह रही थी और अब इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया है और इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है? तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि पुलिस कैसे तफ्तीश करती है और कैसे सच्चाई को सामने लाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।